101 सीट पर आगे, महागठबंधन 108 सीट पर आगे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते ये क्लोज फाइट कहीं किसी टाइम में तब्दील ना हो, और जब टाइम में तब्दील होगी तभी जाकर के ये मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प बनेगा। फिर से आप समझ लीजिए, आरजेडी महागठबंधन 108 सीट पर आगे, एनडीए महागठबंधन एनडीए 102 सीट पर आगे, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 102 सीट पर आगे चल रहा है। 108 पर महागठबंधन आगे है, 3 पर एलजेपी आगे है, 3 पर अदर्स आगे हैं, और इन 3 में 2 पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। अभी की यह बड़ी खबर है, और अगर यहां से कोई बाजी पलटती है, अगर यहां से कोई बाजी कहीं पर लेकर के जाती है, तो इनमें आंध्र प्रदेश है, इनमें मगध है, इनमें वैशाली है। कहा यह जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, मगध, वैशाली और पूर्वी चंपारण, इन चारों जगह से अभी भी बहुत कुछ गेम चेंज हो सकता है। अगर गेम चेंज होगा तो नीतीश के लिए यह खबर कितनी बड़ी होने जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और अभी एनडीए 104, महागठबंधन 109। फिर से आप जान लीजिए, बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122 का, महागठबंधन 109 पर अभी है, और 104 अभी एनडीए का आंकड़ा चल रहा है। और महागठबंधन में 68 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी आगे चल रही है। पिछली बार जो आरजेडी का आंकड़ा था 80 सीटों का आंकड़ा था, और अभी 68 यानी 68 पर आरजेडी आगे है। बीजेपी 57 पर आगे है। बीजेपी का 57 पर आगे होने का मतलब यह है 53 से ज्यादा, यानी पिछली बार से कहीं ज्यादा उसके आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। और बीजेपी का अगर ये 57 का आंकड़ा आ गया है, यानी बीजेपी अपनी लकीर और कितनी लंबी खींचेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। जेडीयू 43 सीटों पर आगे चल रही है। लेफ्ट पार्टीज में से भी 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टीज आगे चल रही हैं। कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी बात यह है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार भी कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस क्या 27 सीटों का आंकड़ा अपना पार करेगी या फिर नहीं। 106, 108, 106, 108, और यहीं पर आकर के मामला बहुत ज्यादा अटक रहा है। हाँ। राशिद, ये फोटो फिनिश की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप रुझानों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये फोटो फिनिश ना हो जाए। और इसके साथ साथ आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा था जब आपने बांका के पहले रुझान की बात की थी राशिद, मैंने कहा था ये कबड्डी है उत्तुत्तु। ये बहुत बड़ी खबर आ गई है। एनडीए आगे, महागठबंधन से एनडीए आगे, 108 पर एनडीए आगे, और महागठबंधन 107 सीटों पर आगे है। 107 यानी टाई। बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122 का, 107। एलजेपी 3 पर आगे, और 3 पर अदर्स, और इन अदर्स में 2 बहुजन समाज पार्टी हैं। 107 पर एनडीए आगे, 107 पर महागठबंधन आगे, यानी कि महागठबंधन का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ में बदल रहा था। लेकिन मैंने आपसे कहा था आंध्र प्रदेश, वैशाली, मगध, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहां के ट्रेंड अभी आने बाकी हैं। और जैसे जैसे यहां पर ईवीएम खुलती चली जा रही है, जैसे जैसे ईवीएम के आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि हाँ, एनडीए और महागठबंधन के बीच फोटो फिनिश यानी बहुत ही क्लोज मैच चल रहा है। और 107 यानी 2 आईपीएल का आज फाइनल मुकाबला है, इंडियन प्रीमियर लीग का भी और इंडियन पॉलिटिकल लीग का भी। इंडियन पॉलिटिकल लीग जिसमें बिहार की रणनीति है और बिहार का रण क्षेत्र है। और इनमें 107 पर एनडीए आगे, 108 पर महागठबंधन आगे है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है, फिर से आप देख लें। और इनमें भी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सीट, महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी सीट। वोट शेयर, वोट प्रतिशत में और सीट शेयर में कितना आगे ये दोनों ही पार्टीज निकलती हैं, इसी पर बहुत हद तक चीजें डिपेंड हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ दिख रहा है। 109 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और 108 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। अभी तक जो मुकाबला एक तरफा लग रहा था, अब एनडीए सीधे टक्कर में आ गई है। आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, डबल इंजन बनाम डबल युवराज के तौर पर बीजेपी ने इसे पेश किया था। क्या उसी का ये असर है? क्या नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का असर है? लेकिन फिर से एक बार टैली चेंज होते ही आपको दिख रही है 107 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, 110 सीटों पर महागठबंधन की बढ़त है। लेकिन एनडीए फाइट बैक कर रहा है, और ये जो तब्दील होते हुए रुझान है वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं बिहार की सियासत में। देखना होगा तेजस्वी यादव की तरफ से आखिर ये तय कर लिया गया। आखिर तेज प्रताप ने आज सुबह ही ट्वीट कर दिया कि तेजस्वी भवा बिहार। क्या इस तरह का जो सपना है साकार हो पाएगा या फिर कुछ फेरबदल हो जाएगा? बड़ी खबरें जो आ रही हैं उनमें मोकामा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के अनंत सिंह आगे हैं मोकामा से। मैं वीआईपी सीट के बारे में बता रहा हूं। पटना साहिब में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। पटना साहिब से कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आगे हो गए हैं, बीजेपी के नंद किशोर यादव पीछे हो गए हैं। अररिया से जेडीयू की शगुफ्ता अजीम आगे हो गई हैं। जोकीहाट विधानसभा से बीजेपी के रंजीत यादव आगे हो गए हैं। गोपालगंज आप चले जाते हैं, कुचायकोट विधानसभा में जेडीयू के पप्पू पांडे आगे हैं। और इनमें जो नाम आगे चल रहा है खासतौर से मोतिहारी में ओम प्रकाश चौधरी आरजेडी से आगे हैं, प्रमोद कुमार बीजेपी से पीछे हैं।